कक्षा 12वीं रसायन और हम पढ़ रहे हैं इकाई ठोस अवस्था। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं ठोसों में संकुलन और उसके 3 प्रकार पढ़े हैं, एक विमीय संकुलन, द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन और त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। जब हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस जो है अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। ये हम पढ़े हैं, अत्यंत निविड़ संकुलित, यानी कि जब ठोस की संरचना बनती है तो उसके जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के अत्यंत निकट रहते हैं। इसके बावजूद भी उन अवयवी कणों के बीच में कुछ स्थान रिक्त बच जाता है और उसी का संबंध है अंतराकाशी रिक्तियों से। किसी भी क्रिस्टल की संरचना है तो उसके संरचना में उसके अवयवी कण रहते हैं और उनके अवयवी कणों के बीच में जो शेष रिक्त स्थान बच जाता है उसी रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियां। किसी क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों को अंतराकाशी रिक्तियां कहते हैं। और ये अंतराकाशी रिक्तियां कब बनती हैं तो हम संकुलन में पढ़े हैं। जब द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन जब बनता है, 2 प्रकार का पढ़े हैं, वर्ग घनिष्ठ संकुलन और षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। तो अगर ये अंतराकाशी रिक्तियां आपको और अच्छे से समझनी है तो इसके पहले के जो लेक्चर वाली वीडियो है उसको भी एक बार आप देख लीजिए। यहाँ हम अंतराकाशी रिक्तियां पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो अंतराकाशी रिक्तियां मतलब क्या हो गया, कोई भी क्रिस्टल है उसकी संरचना में उसके अवयवी कण रहते हैं और अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान बच जाते हैं तो वो जो रिक्त स्थान हैं उन्हीं को हम कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियां। ये 3 प्रकार की होती हैं। अंतराकाशी रिक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय रिक्तियां कब बनती हैं। ये समरूप 3 ठोस गोले हैं। ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया और इसको स्पर्श करता हुआ तीसरा गोला हो गया। ये समरूप ठोस गोले हैं जो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, अवयवी कणों को, और ये तीनों जो है एक ही तल में है। तो जब 3 समरूप ठोस गोले एक ही तल में हैं तो उनके बीच में जो खाली स्थान बन रहा है, ये रिक्त स्थान बन रहा है, इसको हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हम एक गोले को ऊपर कर दें और ये दूसरा गोला जो है नीचे है और ये तीसरा गोला नीचे है, तो ये भी त्रिकोणमितीय रिक्तियां हैं और ये भी त्रिकोणमितीय रिक्तियां हैं। 2 प्रकार की रिक्तियां बन रही हैं। अगर इस रिक्ति को हम अलग से दर्शाएं तो इस प्रकार की रिक्ति बन रही है, इस प्रकार से, और इस रिक्ति को हम दर्शाएं अलग से तो ये बन रहा है इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां और इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां। यानी कि त्रिकोणीय रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अधोमुखी होता है और एक ऊर्ध्वमुखी होता है। कब बनता है, जब हमारे पास होने चाहिए 3 समरूप ठोस गोले और तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में होना चाहिए, तब उनके बीच में जो रिक्तियां बनती हैं, जो खाली स्थान बनता है, जो रिक्त स्थान बनता है, उनको हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। एक ही तल में उपस्थित ये जो तीनों अवयवी कण है या फिर समरूप ठोस गोले हैं वो एक ही तल में है, तो एक ही तल में उपस्थित 3 अवयवी कणों यानी कि समरूप ठोस गोलों के मध्य बनी रिक्तियों को त्रिकोणीय रिक्तियां कह रहे हैं। यहाँ पर भी 3 गोला है जो एक ही तल में है, यहाँ पर भी 3 गोला है जो एक ही तल में है, तो इनके मध्य में जो रिक्त स्थान बन रहा है, ये जो रिक्त स्थान बन रहा है, इसी रिक्त स्थान को हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। और ये रिक्तियां कब बनती हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े हैं। जो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन होता है दूसरे प्रकार का, षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, उसमें बनता है ये अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां। अब हम देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 गोलों से बनती हैं।
और इन 4 गोलों में से 3 गोले एक ही तल में होते हैं। ये पहला गोला हो गया, और ये दूसरा गोला हो गया, और ये तीसरा गोला हो गया। ये तीनों समरूप गोले हैं जो कि एक ही तल में हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चौथा गोला हम कहाँ लेंगे? जो चौथा गोला है वो इन तीनों गोलों से जो रिक्तियां बनी है, ये जो रिक्ति बनी है त्रिकोणीय रिक्ति, इसको ढकते हुए या तो इसके ऊपर में रहेगा या फिर इसके नीचे में रहेगा। ये तो इसमें कुल 4 गोले होते हैं, 4 समरूप ठोस गोले, जिसमें से 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में होते हैं। और चौथा गोला को कहाँ रखना है? तो उन 3 गोलों से जो रिक्ति बनी है उस रिक्ति को ढकते हुए या तो ऊपर में रखना है या फिर नीचे में रखना है। अब जो यहाँ पर नई रिक्तियां उत्पन्न होती हैं उसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्यों कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां? इसका भी कारण है। अगर हम इन ठोस गोलों के केंद्र को हम मिला दें तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से। ये एक ही तल के 3 गोले हैं, उनके केंद्र को मिला दिए। चौथा गोला को हम इनसे जो रिक्तियां बनी हैं उसके ठीक ऊपर या फिर नीचे रख रहे हैं, तो ये चौथे गोले का केंद्र हो गया। तो यहां पर जो आकृति बन रही है वो चतुष्फलकी है। ये जो नई रिक्ति बन रही है वो चतुष्फलकीय बन रही है। इसीलिए इस प्रकार बने रिक्तियों को हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। समरूप 4 ठोस गोलों से बनी वह रिक्तियां, समरूप 4 ठोस गोले। चतुष्फलकीय रिक्तियां कब बनती हैं? जब हमारे पास समरूप 4 ठोस गोले होते हैं। तो समरूप 4 ठोस गोलों से बनी वह रिक्तियां जिसमें 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में हो। 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में होते हैं। और चौथा गोला हम कहाँ रखते हैं? उन तीनों गोलों के द्वारा जो रिक्ति बनी रहती है उसके ठीक ऊपर रखते हैं या फिर ठीक नीचे रखते हैं। तब जो रिक्तियां बनती हैं उनको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्यों कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां? क्योंकि जब इन चारों गोलों के केंद्र को हम मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियां क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। अब हम देखते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 गोलों से बनती है। अष्टफलकीय रिक्तियां जो है 6 गोलों से बनती है, जिनमें से 4 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला गोला, ये हो गया दूसरा गोला, ये हो गया तीसरा गोला, और ये हो गया चौथा गोला। ये 4 गोले, 4 समरूप ठोस गोले एक ही तल में हैं। और कुल कितने गोले होते हैं? 6 गोले। तो 2 और जो गोला है वो कहाँ पर रहेगा? यहाँ जो रिक्तियां बन रही हैं, ये जो रिक्तियां बन रही हैं, एक गोला इसके ठीक ऊपर रहता है और एक गोला इसके ठीक नीचे होता है। एक गोला इसके ठीक ऊपर और एक गोला इसके ठीक नीचे होता है। मतलब अष्टफलकीय रिक्तियां कब बनती हैं? जब कुल 6 समरूप ठोस गोले होते हैं, जिनमें से 4 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं, और उनसे जो रिक्तियां बनती हैं चारों गोलों से, उन रिक्तियों के ऊपर एक गोला होता है और एक गोला उसके नीचे होता है। तब जो नई रिक्तियां बनती हैं वो कहलाती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये हो गया एक गोला, ये हो गया दूसरा गोला, और ये हो गया तीसरा गोला। 3 गोले हो गए। अब हमको चाहिए 3 और गोला। ये हो गया एक गोला, ये हो गया दूसरा गोला, और ये हो गया तीसरा गोला। मतलब कुल कितने गोले हो गए? 6 गोले। तो यहाँ पर जो नई रिक्ति बन रही है उसको हम कहेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां। अब कैसे बनती हैं? यहाँ पर ये 3 गोले हैं और यहाँ पर 3 गोला है। यहाँ पर जो रिक्ति बनती है वो अष्टफलकी होती है।
अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं। तो चूंकि इन 6 गोलों से जो रिक्तियां बनती है उसकी आकृति अष्टफलकीय होती है, तो इस प्रकार की रिक्तियों को हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। चलिए अब हम अष्टफलकीय रिक्तियों की परिभाषा देखते हैं। 6 गोलों से बनी वह रिक्तियां जिनमें 4 समरूप ठोस गोले एक ही तल में हो। ये जो 4 समरूप ठोस गोला होता है वो एक ही तल में होता है, और अन्य 2 गोले रिक्तियों के ठीक ऊपर और नीचे हैं। यानी कि इन 4 गोलों से जो रिक्ति बनी है उसके ठीक ऊपर में एक गोला है और ठीक नीचे में एक गोला है। क्योंकि इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक बनता है। जब हम इन 6 गोलों के केंद्रों को हम मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक अष्टफलक बनता है। तो इस प्रकार बनी रिक्तियों को हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। और एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछता है चतुष्फलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो इस लेक्चर में आपको अंतराकाशीय रिक्तियों की परिभाषा और उसके तीनों प्रकार, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, ये तीनों जो है आपको अच्छे समझ में आने चाहिए। थैंक यू।